सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, नेतर अनंत उहारिया, अनंत दिखावन हार, नेतर अनंत उहारिया, अनंत दिखावन हार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी। एते मैं हरि ज्ञान गवायो, पढ़ि हरि हृदय कमल रघुनाथहि, बाहर पीरत विकल भय धायो। ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, अति मतिहीन रम नहीं पायो। खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कांति आयो। एते मैं हरि ज्ञान गवायो, ज्यों सर विमल वारि परिपूरन, ऊपर कछु सेवार तृण छायो। जारत हियो ताहि तजि औसठ, चाहत गयहि विधि तृषा बुझायो। एते मैं हरि ज्ञान गवायो, परि हरि हृदय कमल रघुनाथहि, बाहर पीरत विकल भय धायो। एते मैं हरि ज्ञान गवायो। व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, तापर दुस्सह दरिद्र सतायो। अपने धाम नाम सुर तरु तजी, विषय बबोर बाग मन लायो। यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, तुम समय ज्ञान निधान मोहि संग, मूढ़न आन पुराण निगायो। तुलसीदास प्रभु यह विचारी जीव, कीजय नाथ उचित मन भायो। एते मैं हरि ज्ञान गवायो, परि हरि हृदय कमल रघुनाथहि, बाहर पीरत विकल भय धायो। एते मैं हरि ज्ञान गवायो। संत पंथ को सत्संग को सुनने आए प्रेमीजन, संत तुलसी साहब कहते हैं, फंद फारी बाहिर गई, लई जो सतगुरु बाँ, जहाँ धूप रवि शशि नहीं, तुलसी पहुँचे ता। संत तुलसी साहब कहते हैं, यह फंद क्या है? संसार और शरीर, यह है फंदा।
इस शरीर और संसार के फंदा को फाड़ कर अथवा इसको निकल कर कहाँ गए? बाहर गए। शरीर संसार से बाहर चले गए। बाहर से तात्पर्य जो है अनंत सत्ता अवकाश में चले गए। लई जो सतगुरु बाँह, ऐसे संत सदगुरु जिन्होंने मेरी बाँह को पकड़कर ले चले, उन्हीं के संबंध में कहते हैं जहाँ धूप रवि शशि नहीं, वहाँ पर ना तो कोई धूप था, ना कोई सूर्य था, ना कोई शशि चंद्रमा था, और अंधकार तो फिर कहाँ रहेगा। उस स्थान पर तुलसी साहब पहुँच गए। तो यह पहुँचने की जो क्रिया है, जाने की जो क्रिया है, अगम में जाने की जो कला है, वह ज्ञान नहीं जानने के कारण, संसार के ज्ञान में रहने के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि यही ते मैं हरि ज्ञान गवाई। हे हरि, हे परमात्मा, यही जान करके मैंने संसार का ज्ञान को गंवा दिया। परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, परिहरि, सबके पार में जो वह हरि परमात्मा है, वह हृदय में, हृदय कमल में रघुनाथ ही। रघुनाथ ही से तात्पर्य वह परम तत्व परमात्मा का अंश रूप आत्मा विराजमान है। हृदय रूपी कमल में वह विराजमान है। लेकिन इसको छोड़ करके, हे हरि, आपके ज्ञान को छोड़ करके, आपके ज्ञान को गंवा करके हमने क्या किया? तो बाहर फिरत विकल भय धायो, बाहर बाहर दौड़ लगाते रहा, फिरते रहा, विकल हो गया, डर भी रहा, धायो, दौड़ते रहा। उसी तरह से जिस तरह से ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, कुरंग अर्थात मृगा के नाभि में कस्तूरी रहती है, उसके अंग में, नाभि में कस्तूरी रहती है। रुचिर मद, बहुत खुशबू आता है, बहुत सुगंध आता है, लेकिन उस मद में अतिमतिहीन मरम नहीं पायो। महामति मंद आदमी होकर होने के नाते उसका मरम नहीं पाया। और कहाँ खोजा? खोजत गिरी तरलता भूमि बिल। जिस तरह से मृगा, एक जानवर खोजते रहता है वह सुगंध कहाँ से आ रहा है, लता में, भूमि में और बिल में, पहाड़ों में, पर्वतों में जाकर खोजता है कि शायद इधर से गंध आता हो, लेकिन वह परम सुगंध कहाँ से आयो, यह सुगंध कहाँ से आया, उसको पता नहीं चलता। ठीक उसी तरह से हे हरि, मैं आपका ज्ञान गंवा दिया बाहर में घूमते घूमते। क्यों? तो आप तो हमारे ही भीतर में हैं, लेकिन हमने बाहर में दौड़ लगाते रहा। उसी तरह से जिस तरह से कि ज्यों सर विमल वारी परिपूर्ण, जैसे शरीर के ऊपरली हिस्सा सिर में, सिर से तात्पर्य, सर से तात्पर्य तालाब, सरोवर में वह पवित्र जल, विमल वारी में जल, यह कैसे है? तो परिपूर्ण, लबालब भरा हुआ है। लेकिन ऊपर कछु सेवार तिन छायो, ऊपर से यह शरीर संसार का जो सेवार छाया हुआ है, जिससे वह पवित्र जल देखता नहीं है। जारत हियो ताहि तजी हो सठ, ऐसे हृदय को जलाता है, जो जलाता है उसको तज देना चाहिए सठ। ऐसे मूर्ख आदमी को तज देना चाहिए। क्यों? तो वह चाहता है कि चाहत यही विधि तृषा बुझायो। इसी तरह से बाहर में दौड़ते दौड़ते चाहता है कि मेरी तृषा, मेरी क्षुधा शांत हो जाए, मैं जो प्यासे तड़प रहा हूँ वह बुझ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता।
व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण। हमारे शरीर संसार में 3 तरह का ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये तीनों ताप इतना तप्त किया है, इतना दुख दिया है। और उस पर भी कहते हैं ताप पर दूसरा दरिद्र सतायो, उस पर भी विशेष दरिद्रता सताया हुआ है। भूख क्षुधा शरीर संसार को बहुत सताया हुआ है। अपने धाम नाम सुर तर तजी। मैंने आपके अपने धाम को, आपके अपने नाम को सुर तरु, सुर तरु से तात्पर्य यह शरीर जो है किसी देवता को भी उपलब्ध नहीं है, ऐसा यह सुर तरु है। लेकिन इसको तजते हैं आपके ऐसे दाता सतगुरु परमात्मा जो यह सुर तरु दिए हैं, संसार में रहने के लिए शरीर दिए हैं, जिसके द्वारा कि हम उन आपको जान सकते हैं। लेकिन उसको छोड़ करके विषय बबूर बाग मन लायो। विषय संसार के विषय में, संसार के विषय बाग में मन को लगाए हुए हैं। यह हमारी निरीह मूर्खता है। विषय क्या है? पांचों पांच परस रस शब्द गंध अरूप, इनकर कहानी कीजिए बहुरी पड़ब भवकूप। भवकूप संसार जो है यह विषय का कुआं, इसमें लय दीपक कुआं गिरे। ऐसा अंधा मनुष्य है कि दीपक भी उसके साथ में हाथ में है, लेकिन वह कुआं में गिरते जा रहा है भेड़िया के तरह। जैसे किसी ने प्रश्न किया, एक कुएं के पास 40 भेड़िया थी, जिनमें से 2 कुएं में गिर गया, शेष कितना रहा? तो उत्तर देने वाले कहते हैं कि 38 रहा। लेकिन शायद वह भेड़िया को चराया नहीं होगा, भेड़िया को जाना नहीं होगा। जो भेड़िया को जानता है, जो भेड़िया को चढ़ाता है, जो भेड़िया को पालता है, वह उसके गुण ज्ञान को समझता है, वह जानता है। तो वह उत्तर देता कि नहीं, उसमें 0/0 बचेगा, कोई भेड़िया नहीं बचेगा। इसलिए कि एक भेड़िया जब कुएं में गिर जाती है, उसके साथ जितने भेड़िया वहाँ रहेगी, सारे के सारे गिर जाएंगे। उसी तरह यह हमारा शरीर संसार में जो है मनुष्य भेड़िया धसान भक्ति करता है। एक बार की घटना है, पार्वती जी भगवान शिव से कहते हैं, माघी पूर्णिमा है, मेरी इच्छा होती है कि गंगा स्नान करने को जाऊं। भगवान शिव कहते हैं, मुझे तो संहार करने व ध्यान करने से फुर्सत नहीं है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। तुम जाना चाहते हो जाओ, लेकिन एक काम करना। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहते हैं कि यह एक बकरी का बच्चा लेते जाओ और वहाँ किनारे पर इसको एक खूंटी गाड़ कर उसमें बांध देना, और गंगा स्नान करके इस बकरी के सिर पर से 1-2 बाल उखाड़ लेना और वहाँ पर सिंदूर लगा देना और हाथ धो करके अपना अलग हो जाना। तो वह गई और गंगा किनारे खूंटी गाड़ करके बकरी के बच्चे को बांध दिया, स्नान की, और स्नान करने के बाद गीले वस्त्र ही उस बकरी के पास जाती हैं और उसके बाल नोच करके वहाँ पर सिंदूर लगा देती हैं। लोगों ने देखा ये तो माता पार्वती हैं और यही इस तरह से पूजा कर रही हैं, तो हम लोगों को भी करना चाहिए। अब जो भी उनको देखे सब वही करने लगे। स्नान करके आते गीले वस्त्र ही उस बकरी के शरीर पर से बाल नोच लेते थे और सिंदूर लगा देते थे। सुबह से शाम तक लोग जो स्नान करके आए, पूजा किए, सिंदूर लगाए, बाल नोचे, शाम तक तो वह बकरी का बच्चा एकदम सिंदूर से नहा गया, लाल हिंगूर हो गया।
और तब वहाँ से पार्वती जी भगवान शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं कि भगवान आपने जैसा कहा था वैसा ही मैं की। का इसका निदान क्या निकला, शाम में तुमने क्या देखा? तो मैंने देखी कि उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं बचा और वह पूरा सिंदूर में नहला गया। का यही है भेड़िया धसान भक्ति। बाहर में एक आदमी कोई श्रेष्ठ हो, वे यदि इस तरह से क्रिया करने लगते हैं तो उसके पीछे जितने भी संसार के मनुष्य हैं सब उसी तरह से करना शुरू कर देते हैं। यही है भेड़िया धसान भक्ति। ठीक उसी तरह से एक भेड़िया क्या, दो भेड़िया क्या, कुआं में गिरेगा तो सारे के सारे गिर जाएंगे। कहने का तात्पर्य है व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण तापड़ दुसा दरिद्र सतायो अपने धाम नाम सुर तर तजी। वह परमात्मा असली परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके विषय संसार के बागों में अपने मन को कोई साधु पुरुष भी लगा देते हैं और उसके देखा देखी में संसारी तो लगाते ही। तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हरि के संबंध में, और हरि कौन थे? हरि उनके गुरु थे नर हरिदास। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु थे कौन? तो नर हरिदास। तो नर हरिदास को ही हरि कह रहे हैं, परमात्मा भी कह रहे हैं। भक्त अपने भाव में असूल शरीर का भाव छोड़ देते हैं और परम तत्व परमात्मा के भाव को देखते हैं। इसलिए उनसे कह रहे हैं कि तुम सम ज्ञान, आपके समान ज्ञान के भंडार, निधान मोहि सम, मेरे जैसा निधान, इसका एक अणु मात्र भी मेरे पास धन नहीं है। मूढ़न आन पुराण निगायो, मैं ऐसा मूढ़ हूँ कि पुराण में जो गाया गया है उसको भी मैंने अवलोकन नहीं किया। लेकिन अब आप ही के हाथ में यह विचार देता हूँ कि आप जैसा चाहे वैसा करें। तुलसीदास प्रभु यह विचार जिय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे हरि गुरु, अब आप ही पर यह मैं छोड़ दिया, आप जैसा चाहे वैसा विचार करें। कीजिए नाथ उचित मन धाये। हे नाथ, हे मालिक, हे परमात्मा, हे हरि गुरु, आपको जैसा उचित लगे वैसा आप कीजिए। लेकिन मैंने तो आपके तरफ जाना भूल गया, छोड़ दिया, संसार की तरफ ही दौड़ते रहा। लेकिन अब जो कुछ समझ में आया है आप ही की तरफ चलने का कोशिश करता हूँ। अब आप विचार करें, जैसा मुझे को प्रदान करेंगे वैसा मैं आपके अनुरूप बरतूँगा। कहने का संकेत है मान मनोहर रीति को समझे चतुर सुजान। वह परम तत्व परमात्मा का जो नाम है, गगन गरज नित नादरी, गगन में वह रोजाना नाद का गर्जन होता है। खरी सुरती सुन कान, खड़ी अच्छी सूरत जो है, सुंदर सूरत जो है, वह सूरत अपने कानों से उस धुन को सुनता है। और वह कैसा जानता है? तो मान मनोहर रीति को, वह मान जाता उसका मन यह हरि का रीत है, परमात्मा का रीत है। समझे चतुर सुजान, जिसमें जो चतुर होते हैं, सुजान होते हैं, महापुरुष होते हैं, वह उसको समझते हैं। धुन सुन कै सम दम लई, उस मालिक के धुन को सुन करके समदम का लय लगा लेते। गई गगन के माह, उस गगन के माही मध्य में चला गया। नहीं रही ही ये होश में, अब हृदय में यह भी होश नहीं है कि मैं शरीर में हूँ, संसार में हूँ, कि कहाँ हूँ, नहीं हूँ, इसका भी होश नहीं है। अब तो मालिक ही मालिक है, अब तो परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसा सकल सोच नसी जाही,
सारा संसार का जो सोच था, बाहर का जो सोच था, उसका नाश हो गया। फंद फारी बाहर गई, यह शरीर संसार का फंदा कट गया, फट गया, झड़ गया। लई जो सतगुरु बाँ, हे सतगुरु आपने जो मेरी बाँ को पकड़ करके उस लोक में ले गया, यही तो अब याद है, बाकी तो कुछ याद है नहीं। जहाँ धूप रवि शशि नहीं, वहाँ पर हे हरि परमात्मा, हे गुरु, ना तो कोई धूप है, ना कोई सूर्य है, ना कोई चंद्रमा है, ना कोई अंधकार, कहाँ से रहेगा। तुलसी पहुँचे तां, कवि कहते हैं उस क्षेत्र में पहुंच गया, अब क्या लेना देना है, अब तो शरीर संसार से कोई लेन देन ही नहीं रहा, अब तो मालिक ही मालिक है। ऐसी अवस्था पाने के लिए ही यह नाम की कमाई है, जो नामदान के द्वारा संत सद्गुरु बख्शीश करते हैं, जिसको तुलसी साहब कहते हैं। तुलसी बिना करम किसी मुर्शद रसीदा के, राहे नजात दूर है उस पार देखना। संत तुलसी साहब कहते हैं बिना कर्म, कर्मण दया दान बख्शीश, किसी मुर्शद रसीदा के, मुर्शद मने सतगुरु, रसीदा मने पहुंचा हुआ गुरु, जो उस क्षेत्र में रहते हों, जो उस क्षेत्र से अपनी बाँह, अपने शिष्य, अपने भक्त के बाँह को पकड़ करके उस क्षेत्र में ले जाते हों अपने धुन के माध्यम से। आगे कहते हैं राहे नजात, नजात में होता मुक्ति व मोक्ष, उसका रास्ता बहुत दूर है, लेकिन बहुत दूर कह करके छोड़ देने से भी काम नहीं बनता। इसलिए उस पार देखना, उसके पार में देखना तो और भी मुश्किल है, और संसारियों के लिए तो महा मुश्किल है। लेकिन जो साधक ऐसे संत सद्गुरु के शरण लग जाते हैं, उनसे नामदान बख्शिश ले लेते हैं और अपने अंदर में नाम का सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, वह एक न एक दिन उस लोक में पहुंच जाते हैं जहां की वे मालिक हैं। उस मालिक से मिल कर के अपना काम बना लेते हैं। उसे कोई सही संसार में आने जाने की बात नहीं रहती, वह अपने से आवागमन शब्द को मिटा लेते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती करिए संत शरण की, मूल विधि है मोक्ष मिलन की। संत की महिमा संत श्री गावै, संत की रज त्रिदेव न पावै। शून्य शिखर विहंग चली जाई, 10 अवतार न उहाँ समाई। कोटिक जतन कर बहु केरा, संत बिना नहीं कटता फेरा। संत नाम रस सुधा पिलाही, अलल उलट पी निज घर जाही। दास विजय संतन की सरने, बहुरिन आइए भव महातरने। आरती करिए संत शरण की, मूल विधि है मोक्ष मिलन की। आरती की जय संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की। संत के यश हरि श्री मुख गावै, संत के रज ब्रह्मा नहीं पावै। संत चरण बैकुंठ है लोचत, संत चरण को तीरथ सोचत। संत राम में अंतर नाही, एक रस देखत दो माई। लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश की वासी। कोटि मुक्त
भांति संतन की चेरी, पलटू दास मूल हम हेरी। आरती की जय संत चरण की, यही उपायन आन तरन की। सतनाम सतनाम सतनाम।